अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपके तो हैं ही, मेरे भी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं। आपको पता होगा कि मैं अपने हिसाब किताब भी ना जाफरी साहब से लगवा लेता हूं। जो भी चीज़ें मामलात होती हैं, ये हमारी खुशनसीबी है, हमें मिल जाते हैं। आप लोगों की भी कोशिश करते हैं कि जो लोग रब्ता करते हैं, नंबर हमने दिया हुआ स्क्रीन पर, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, हैदर जाफरी ऑफिशियल, वहाँ पर जाएँ, उसको भी सब्सक्राइब करें। आपको ज़ोडिएक से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। मैं अर्ज करूँ कि आपका सन साइन, आपका मून साइन, आपका असेंडेंट साइन, ये तीनों का अपना अपना इम्पैक्ट होता है। ठीक है। वेस्टर्न में हम सन साइन को देखते हैं, वैदिक में हम मून साइन को देखते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका टाइम ऑफ बर्थ डिसाइड करता है कि आपका असेंडेंट क्या है। उसमें मैं आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ, फिर टेक्निकलिटीज़ में फिर बाद में जाएंगे। कि जिस वक्त आप पैदा हुए सूरज कहाँ था, वो आपका सन साइन है। ठीक है। जिस वक्त आप पैदा हुए चांद कहाँ था, वो आपका मून साइन है। और जिस वक्त आप पैदा हुए उस वक्त कौन सा सितारा राइज पे था, यानी कौन सा सितारा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा था, वो आपका जो है वो असेंडेंट है। ठीक है। इसके ऊपर जो है वो आपकी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, उसकी कैलकुलेशंस हैं, मुख्तलिफ उसके असूल हैं। वैदिक के असूल और हैं, वेस्टर्न के असूल और हैं। अब बात करते हैं कि जी एक के ऊपर असर होता है और दूसरे के ऊपर नहीं होता, या क्या होता है। तो सिर्फ सन साइन या मून साइन या असेंडेंट काफ़ी नहीं है। अल्लाह ने हर इंसान को आइडेंटिकल बनाया। आपका नाम हो सकता है आपके नाम के 10,000 लोग हों, ठीक है, लेकिन आपकी मदर नेम सेम नहीं होगा। अगर मदर नेम भी फर्ज किया किसी का को 100 लोगों का सेम है, तो डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं होगी, टाइम का फर्क आ जाए। डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं होगी। डेट ऑफ बर्थ भी अगर फर्ज किया आपके नाम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो टाइम ऑफ बर्थ सेम होगा। टाइम ऑफ बर्थ भी अगर फर्ज किया कि 4 बंदों का सेम है, तो प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट होगी। अल्लाह ने हर चीज को डिफरेंशिएट किया है। आपके हाथ की लकीरें, आपके फिंगरप्रिंट्स पूरी दुनिया में किसी बंदे से 100% मैच ही नहीं कर सकती। ठीक है। हत्ता के जो आज रिसर्च आ रही है कि ज़ेब्रे के ऊपर वो जो लकीरें होती हैं, वो हर एक ज़ेब्रे की डिफरेंट होती हैं। अच्छा। तो जो कुदरत का बनाने वाला कारसाज है, वो इतना माइन्यूटली प्लान करता है, तो वो फिर कैसे हो सकता है। अब बात आती है कि जी हम फिर कैसे बता देते हैं कि जी फलां सन साइन का ये और फलां मून साइन का ये और फलां का ये सितारों के ऊपर ये बरकत फलानी आ जाएगी। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। तुसी तो नहीं सी पूछना, लेकिन मैंने पता ना, मैं टेक्निकली काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ दयानतदारी से बताऊँ। कोशिश करता हूँ कि दयानतदारी से बात करूँ। तो सर हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है कि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कोशिश करते हैं सन साइन, मून साइन, इन चीज़ों को जहन में रखते हुए जो है वो बयान करें। असेंडेंट आपका पर्सनल होता है, ठीक है, वो आपके जायचे में आता है। अब आपका नाम, आपका वालदा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं। आपके बर्थ चार्ट में कौन सा सियारा कौन से घर में किस पोजीशन में था, किस एनर्जी में था, ये सारा मैटर करता है। ये जो आप इंफॉर्मेशन कह रहे हैं ना, इसके लिए फिर पर्सनल जायचा देखने की ज़रूरत पेश आती है, जो लोग बनवाते हैं। ठीक है। अगर तो आपने इसको प्रिसाइजली देखना है तो इसके लिए, क्योंकि अल्लाह ने आइडेंटिकल बनाया, तो हम कैसे देख सकते हैं। लेकिन चूंकि हम इसको ग्रुप्स में देखते हैं, तो मोस्ट लाइकली 70-80% तक लोगों के ऊपर वही इम्पैक्ट होता है। अच्छा। ये रिसर्च बेस है ना। देखिए मैं इसको कितना माइन्यूटली देखता हूँ। अब उसमें फ्रैक्शंस में फ़र्क आएगा ना। ऐसा ही है, मतलब फ्रैक्शंस में फ़र्क आ जाएगा। मैं सन साइन, मून साइन, मेजर चीज़ों को तो मैंने देख लिया। अब फ़र्क आएगा को 10-15, 20% का, इससे ज़्यादा तो फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन वो आएगा, लाजमी आएगा। मैं ये किसी भी हाल में ये क्लेम ही नहीं कर सकता कि जी जो मैं बताता हूँ वो ठीक है। ये हो ही नहीं सकता भाईजान। मैं करूँ ले आना, अल्लाह ने करना है फाइनल तो। ठीक है, वो अल्लाह ने करना है ना। ऐसे ही तो अल्लाह ने इंसान बनाए हैं, अल्लाह ने उनके सेगमेंट्स बनाए हैं। वो जो अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि हमने तुम्हारे कबीले और वो तुम्हारे इसलिए बनाए कि तुम पहचाने जाओ। वो कबीले सिर्फ ये नाम, ये जातें थोड़ी हैं, वो आपके सेगमेंट्स हैं। वो आपके सेगमेंट्स हैं, अल्लाह ने बनाया हुआ है। अब फिर हम ये कहते हैं कि जी ये जो है ना, ये तो इस्लाम के मुनाफी है और फलां है और वो फलां है कि जी फलां।
सर साइंस कभी भी इस्लाम के मुनाफी या किसी भी दीन के मुनाफी नहीं होती। साइंस साइंस होती है, रिलीजन रिलीजन होता है। सितारे भी तो सर कॉपर के बने हुए ना। अल्लाह ने जो मर्जी बने हों जी, अल्लाह ने जो ये निज़ाम बनाया है ना, ये किसी ख़ास सिस्टम के तहत बनाया है, ठीक है। कायनात में ऐसी, मैंने एक दफ़ा बात शुरू हो गई तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको, अगर कायनात में अल्लाह ने ये जो निज़ाम बनाया ना, ये किसी बेस पे बनाया है। कायनात में जहाँ कहीं भी सॉवरेनिटी होगी, जहाँ कहीं भी आपको सॉवरेनिटी नज़र आएगी ना, वहाँ 12 ज़रूर होगा, क्योंकि अल्लाह का अदद 12 है। 66 6 और 6 12 है। जहाँ जहाँ अल्लाह का इम्पैक्ट होगा ना, वहाँ 12 ज़रूर होगा। दो चीज़ें सॉवरन है पूरी दुनिया में, रिसर्च से ये फाइनल हुआ कि दो चीज़ें सॉवरन है, टाइम एंड स्पेस। ठीक है, टाइम, कुरान पाक में 2 आयतें हैं। अल्लाह ने तय कर लिया कि महीने 12 होंगे, और एक आयत है अल्लाह के नज़दीक तो महीनों की तादाद 12 ही है। 2 आयतें हैं जिसमें अल्लाह ने जिक्र किया। अब कुरान पाक तो आया ये 1400 1450 साल पहले, आपके पास कैलेंडर है 12,900 साल पुराने। 900 साल पुराने, 12,900 साल से लेके आज तक जितने कैलेंडर आपके पास हैं, कोई एक कैलेंडर ऐसा है जिसमें महीने 12 से डिविएट किए हों? कौन था जिसने कहा कि नहीं इससे डिविएट नहीं हो सकते? अल्लाह था। इसका मतलब है कि कुरान पाक आने से पहले जितने दीन थे, अगर अल्लाह ये कहता है कि इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर दीन इस्लाम है तो वही है ना। सॉवरेनिटी आपको टाइम में नज़र आ गई। स्पेस, ये 12 बुर्ज मैंने बनाए हैं, ये मेरी मर्जी से बने हैं। 10,500 साल की एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में 12,500 साल, 10,500 साल में आज तक ये 12 से 13 नहीं हुए, ये 12 से 11 नहीं हुए। सॉवरन है स्पेस तो ही 12 है ना, ऐसा ही है। 13 करने की कोशिश की गई थी, पिट गया था सारा निज़ाम, नहीं हुआ था। ठीक है, वो होना ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि ये ऐसे हो। जहाँ जहाँ सॉवरेनिटी होगी, ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, मेरी मर्जी ना लगे पीछे नहीं होता। और अगर मैंने इसको आगे पीछे करने की कोशिश की, अपना सौदा बेचने की कोशिश की, वो कहार और जब्बार है, वो सारा कुछ उल्टा देगा। ये तो मुसलमान वो दुनिया में छितर पड़वा देता है, आखिरत की तो बड़ी बात की बात है। तो भाईजान मैं बड़ा डरता हूँ उसके सामने, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मालिक के निज़ाम के सामने खड़े होने की। मैं अल्लाह से बहुत डरने वाला आदमी हूँ, मैंने जाके उसको जवाब देना है। जितना दयानतदारी से मुझे समझ आता है मैं बता देता हूँ, या मैं कह देता हूँ कि भाईजान मैंने नहीं आता। सर क्या वजह है एस्ट्रोलॉजी को पाकिस्तान में अगर देखें प्रमोट उस तरह से नहीं किया गया, बल्कि इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ तो क्लासेस भी दी जाती हैं। भाईजान हमारे साथ असल में हमारे इल्म को समझने के लिए जिन लोगों को इल्म की एनालिसिस के लिए रखा गया था ना, उनका ये सब्जेक्ट ही नहीं था। मतलब आप फिर मैं बड़ी बड़ी अजीब सी बातें कर देता हूँ। पीर बाबे एस्ट्रोलॉजर सबसे इक्वल कर दिए मैं, सारे मिक्स हो गया ना, गंद मच गया ना। बात पता क्या है कि ये जो इल्म है ना, ये बेसिकली साइंस है, ठीक है। अब आप फर्ज करें सूरज के ऊपर ऐसे लिखने के लिए चमगादड़ को बुला लें और उसको कहें कि आपने सूरज के ऊपर 500 वर्ड का ऐसे लिखना है, उसने कभी देखा नहीं, वो क्या लिखेगी? इसी तरह इस इल्म के एनालिसिस के लिए बंदे वो बिठाए जाते हैं जिनके फरिश्तों को भी नहीं पता साइंस क्या है, जिनके फरिश्तों को भी नहीं पता कि होता क्या है, जिनको जदीद रिसर्च का पता ही नहीं है। वो आके बताते हैं कि जी ए पढ़ाना है तो ए नहीं पढ़ाना। तो ठीक है सर जी, फिर ऐसा ही होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है सर, फिर ऐसा ही होगा। दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, हमारी यूनिवर्सिटियाँ क्यों पीछे हैं? सानू पढ़ाने नहीं देते। कभी हमें स्टेम एजुकेशन के पीछे लगा देते हैं, कभी स्टीम एजुकेशन के पीछे लगा देते हैं, कभी किसी के पीछे लगा देते हैं, ठीक है। ये जो लोग एजुकेशन में, उनको ये पता है कि स्टेम एजुकेशनल सिस्टम क्या है और स्टीम एजुकेशनल सिस्टम क्या है। हमें इन्हीं के पीछे लगाया हुआ है कि जी ये नॉन पेइंग सब्जेक्ट है, ये फलान पेइंग सब्जेक्ट है। कभी आपने देखा है, ये ऐसे आपने मेरे बड़े दिल का ना तकलीफ वाला चैप्टर छोड़ दिया। आपने कभी ये देखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पर्शियन अरेबिक चेयर कहाँ है? पर्शियन अरेबिक चेयर दुनिया की सबसे बड़ी कैम्ब्रिज में है। वो कैम्ब्रिज में फारसी अरबी क्यों पढ़ाई जा रही है? हमें क्यों नहीं पढ़ाते? कैम्ब्रिज में पढ़ाई जा रही है। कैम्ब्रिज दुनिया की सबसे जो है ना बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जहाँ पे फारसी और अरबी पढ़ाई जाती है। पर्शियन अरेबिक चेयर जो है वो इतने पैसे वो पागल हैं, वो क्यों लगा रहे हैं?
हमारी किताबें हमने नहीं पढ़ी तो हम जहालत का शिकार हैं। हमारी किताबें वो ले गए, उन्होंने पढ़ी, अल्केमिस्ट के ऊपर उन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो डॉक्टरी के और सारी मेडिसिन की बुनियाद रख ली। अल-ख्वारिज़मी वो ले गए, हमारी किताबें हमें पढ़ने नहीं दी जा रही, वो पढ़ा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक रिसर्च चेयर म्यूनिक में, म्यूनिक वालों में, जर्मनी में इस्लाम की रिसर्च क्यों करा रहे हैं? वो पागल ने, ठीक है? ये क्यों कराई जा रही है? पूरी दुनिया में मिस्टिकल रिसर्च चेयर, तसव्वुफ की सबसे बड़ी मिस्टिकल रिसर्च चेयर टेक्सास में है। और टेक्सास के आउटलाज को तो बंदे के पुत्र बनना नहीं आता, उनको तसव्वुफ पढ़ा रहे हो, पागल है। बस ये फ़र्क है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। हमें इसलिए नहीं पढ़ाने दिया जा रहा कि हम कहीं अपने बाप दादा के रेनेसेंस पे ना खड़े हो जाएं। भाईजान, ये जो एस्ट्रोलॉजी थी, ये अपने उमर ख़याम हमारा था, ये अल बेरूनी हमारा था जिसने ये सारा कुछ बनाया है। वो दुनिया उसको पढ़ के आज इतनी आगे निकल गई है कि वो इशारों पे काम करते हैं, सारी दुनिया सिंबलिज्म पे काम करती है, हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा। हम अगर करते हैं तो हमारे ऊपर जो है वो जो है कि जी इन्हें आंदा नहीं, तो जी ये इल्म फलाने के खिलाफ है, फलाने के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ। तो भाईजान, साइंस साइंस अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह ने बनाई है। तो अब ये इसको मतलब ठीक है भाईजान, मैं फिर मतलब अब आप ना छेड़ते तो मैं ये पापा भी ना करता। इतनी सी है कि क्लियर करना भी जरूरी है। देखिए, कोई तो हो ना सर, ये कोई तो हो जो क्लियर करे इस चीज़ को। ये इस दीन का हिस्सा नहीं है, ये साइंस है। आप महकमा मौसमियात, अगर आपको यही है तो आपको तो फिर अगर गैब का इल्म है तो महकमा मौसमियात वाले तो दिन रात आपके फ़ोन पे गैब का इल्म दे रहे हैं कि सुबह ये टेम्परेचर होगा, उसके बाद ये होगा। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर जो है वो गैब का इल्म है। फिर ना कराओ, फिर मार जाओ चुप करके। मतलब जाहिर सी बात है, जो चीज़ अच्छी लगती है वो जड़ी है वो ठीक है, तो जो चीज़ नहीं पसंद है वो मिठा मिठा हाप हाप ते कौड़ा कौड़ा थू, तो जड़ा नहीं समझ आता वो मतलब वही अंगूर खट्टे। तो आपको तो आता ही नहीं है। देखते भी हैं कि माशाल्लाह आपकी कैलकुलेशनें, लोगों ने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो अब लोगों को ना पागल बना नहीं सकते। जब से ये डिजिटल आया, लोग समझदार हैं, वो देख रहे हैं, उनकी जब चीज़ें पूरी होती हैं वो समझते हैं यार ये जाफरी साहब ने उस टाइम कहा था, ये अब हो रहा है हमारे साथ। मैं फिर कहता हूँ, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? मेरे हाथ में क्या है ना, उसने मालिक ने इस काबिल कर दिया कि मैं उसको पढ़ सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। मैंने आपको बारहा कहा है, मैं अपने अल्लाह से ये वादा करके आया हूँ कि जिस दिन मुझे लगेगा ना कि मैं अपने काम से दयानतदारी नहीं कर रहा, मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मैं अपने बच्चों को हराम नहीं खिला सकता। मैंने अपने बच्चों की तरबियत, मैं सईदों की औलाद हूँ, मैं अपने बच्चों को, हाँ मैं ठीक है, मैं उतना काम करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, मैं उतना ही करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता। लोग ये कहते हैं कि जी ये अपना इनसे टाइम नहीं मिलता है, नहीं मिलता। भाईजान, मैं 24 घंटे में 6 से 7 घंटे ही काम कर सकता हूँ ना। उसमें मैंने रिसर्च भी करनी है, उसमें मैंने जो है वो बाकी अपने घर के मामलात भी देखे हैं, सारा कुछ देखना है। तो मैं एक हद तक ही कर सकता हूँ ना, उससे ज़्यादा तो नहीं हूँ। आई एम नॉट अ सुपरमैन। तो मैं उतना ही करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, दैट्स इट। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, जो आप जायचा बनाते हैं लोगों का, मुख्तलिफ लोग आपसे रब्ता करते हैं, कितना टाइम देते हैं? ये बड़ा सवाल आता है नीचे कमेंट में। भाईजान देखें, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 45 मिनट या 50 मिनट बहुत होते हैं। आसानी से देते हैं आप? हाँ जी, अच्छा। आसानी से जो है ना आप अपने सवालात कर लें, गप्पे मार लें, वो 35 से 45 मिनट में हो जाता है। अच्छा, ठीक है, मैं उतना ही टाइम देता हूँ जी। अगर फर्ज किया कि किसी को कुछ जो है वो और रह गया तो मेरे कोई जल्दी नहीं है। मैं इसीलिए भाईजान मैं आपको ये कहता हूँ ना कि मैं 3-4 सेशन से ज्यादा नहीं करता, मैं कर ही नहीं सकता। कर नहीं सकते, टाइम भी देखें आप अच्छा खासा। तो फिर मैं अब अगर मतलब ये है कि 3-4-5 घंटे मैंने काम कर लिया, उसके बाद मैंने भी तो सुकून चाहिए, मैं भी तो जाऊँ। सर, लोगों के जो मुश्किलात आपको जायचे में नजर आती हैं वो देख के बताते हैं कि उनके सवालात सबसे पहले पूछते हैं। देखें, जो है ना, मेरी कोशिश ये होती है, जायचा जो होता है ना, ये ज़ोडिक चार्ट इज लाइक एन ओशन, ये समुंदर की तरह है। अगर आप मुझसे सवाल पूछते जाएंगे तो मैं उसको डिग आउट करता जाऊंगा, पढ़ता जाऊंगा, आपके सवालों को जवाब देता जाऊंगा। वरना वो जो 27-28 मेन चीज़ें हैं, 28 एस्पेक्ट, 29 एस्पेक्ट्स, वो मैं बता दूंगा कि जी ये होगा, ये होगा, ये होगा, चलो जी, वो मैं 5 मिनट में भी बता सकता हूँ, 10 मिनट लग जाएंगे। बस मैं 45 मिनट्स क्यों देता हूँ कि इनकरेज करता हूँ कि भाईजान पूछें,
पूछे, तरबियत भी करते हैं। पूछेंगे तो आएगा ना। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह ना करे मुझे को आता है, मुझे नहीं आता, लेकिन ये है कि जितना कि मैं पढ़ सकता हूँ उसकी रोशनी में मैं बता देता हूँ कि यार इतना कि मैं बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। सिंपल। अब मेरे से कोई ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कि जी इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मेरी फूफो की बेटी है उसका क्या होगा, जायचा मैं ताटा वेख रहे हैं ताड़ी फूफी दी धीरू मैं कितों लैवा बिच, फिर मैं कह देता हूँ कि जी मुझे नहीं आता। नहीं, सारी बात है, एक बंदे का बन रहा है तो वो दूसरे का कैसे? हर इंसान जो है वो आइडेंटिकल है, ऐसा ही है। तो जी अच्छा मुझे ये बताएं कि जी मेरी शादी फलां से होगी तो फलां मेरी सास कैसी होगी, तो पहले ब्याह कर लो फिर देख लेंगे सास कैसी जी होगी। या मतलब जब आपकी प्रपोजल आएगी कंपैटिबिलिटी देखेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर तौर पे बता देंगे। हमारे असल में ना ये इस फील्ड को बदनाम करने में ऐसी कहानियों का तो बहुत अमल दखल है। जब आप सही बताते हैं फिर वो कहते हैं जी कि ये क्या है, ये देखिए ना हमारी ये कहानी है कि जी वो आपका फलां के साथ ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो ठीक है आपने जायचा देखा है, आप बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं एनर्जी को, लेकिन जिस चीज़ को आपने देखा नहीं है उसके बारे में आप वो ऐसी, सर मैं एम अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, ठीक है, मैं स्टोरी टेलिंग पे आऊँ ना तो मैं एडियाँ खूबसूरत स्टोरियाँ सुना सकना, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि 6 महीने तक ਤੁਹਾਡੇ पैर जमीन ते नहीं ना लगणगे। अच्छा 6 महीने के बाद आप धड़ाम से गिर जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि जी है की है। बिल्कुल सर, आप तो पढ़ना भी सिखाते हैं, एनर्जी को पढ़ना कैसे है। आपने बड़ी अच्छी बात की, एनर्जी अल्लाह है। सर है ही वो है ना, एनर्जी इज द गॉड, एनर्जी इज द एसेंस ऑफ अल्लाह। एनर्जी क्या है? अल्लाह के अमर इलाही है। रूह जो है, रूह भी अमर इलाही है ना, इलाही है बिल्कुल। तो ये रूह जो है इसी का नाम तो हमने साइंस में ब्रेन न्यूरॉन्स एंड हार्ट न्यूरॉन्स रखा हुआ है। देखिए फिजियोलॉजी और फिजियोनॉमी में फ़र्क क्या है? फिजियोलॉजी आपकी बॉडी में ये आँखें हैं, हड्डियाँ हैं, फलां है, पूरी आपकी फिजियोलॉजी है, कौन सी वेन कहाँ होगी, ठीक है। इस पूरे निज़ाम को कौन सा सिस्टम चला रहा है, दैट इज़ फिजियोनॉमी। यही सिस्टम जो है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में कि एस्ट्रोनॉमी वो है कि आप ज़मीन में के कौन सा चांद कहाँ है, सितारा कहाँ है, उसको एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। उनके जो है वो इम्पैक्ट क्या होंगे वो एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। जबरदस्त, ठीक है। अब आपने चूंकि फिजियोलॉजी फिजियोनॉमी नहीं पढ़ी तो तानू एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी का की पता है, बस ठीक है। अच्छा लोग सीखने का भी कहते हैं, नीचे आपसे सीखना चाहें सिखाएंगे एस्ट्रोलॉजी? नहीं जी मैं नहीं सिखा सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम की शॉर्टेज। मैंने ये एक दफ़ा पूरी कोशिश की थी जी, मैं सिलेबस भी डिज़ाइन कर लिया था कि हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सर टीचर भी टीचिंग भी की है ना? मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया यार। तो एक दफ़ा सिलेबस डिज़ाइन कर लिया था लेकिन फिर टाइम नहीं निकला, तो जिस काम को मैं ध्यानदारी से कर ही नहीं सक रहा वो मैंने करना नहीं है। सिलेबस बना हुआ मेरे पास पड़ा हुआ है, फिर कभी सही कभी ज़िंदगी रही नहीं रही तो वो सिलेबस मैं किसी को दे जाऊंगा, मेरे तो बाद कोई और पढ़ा लेगा। सर मुझे दे दीजिएगा, मैं बच्चों को पढ़ा लूंगा। अभी ले लो, मेरे मरन का इंतजार जरूर करना। अल्लाह आपको जिंदगी दे, ये बात नहीं कर रहा, अल्लाह भी जिंदगी दे, जाफरी साहब ना करे असी चैनल बंद कराना है। अल्लाह रहम करेगा यार, अल्लाह ताला नहीं वो आपको मैं अभी दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। मैं तो चाहता हूँ आप पढ़ाएं लोगों को, मेरे पास टाइम नहीं है यार। बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर, एक तो सैयद बादशाह वाले कमेंट बहुत आते हैं, एक आते हैं कमेंट जाफरी साहब जिंदाबाद, और एक सबसे अच्छी बात कि ये शख्स अगर कह रहा है ना पढ़ा लिखा बंदा तो ये यकीन हो गया, ऐसी बात तक लोग करते हैं। मैं आम सा आदमी हूँ, मैंने कभी नहीं सर, मैंने पता है, मैंने अपना पता है, आप ये अल्लाह की देन है, अच्छी देते हैं, अल्लाह की देन है, वो जिससे चाहे करवा ले तब भी वही है, ना करवाए तब भी वही है। मैं तो बड़ा आम सा आदमी हूँ। क्या बात है नाज़रीन, आज आपने सैयद हैदर जाफरी को एक नए अंदाज में देखा। इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी एक टॉपिक हम जल्द करेंगे और पूछेंगे कि जाफरी साहब छोटे होते क्या करते थे और स्कूल में इनकी यादें जो हैं वो थोड़ी सी सर आपसे किसी दिन टाइम निकालेंगे और फ़नी बातें भी पूछेंगे कि लोग आपसे मतलब कि क्यों आप इस फील्ड में आए, इस तरह का टॉपिक करेंगे आपकी लाइफ के हवाले। फिर से वैसे मैं कोई शैतान किस्म का बच्चा नहीं था, मैं पढ़ाकू टाइप का बच्चा था ज्यादातर। कहाँ पे जैसे बच्चे बाइक ले जाते हैं ना उस टाइप की चीजें भी पूछेंगे आप? आज तक बाइक चलानी नहीं आई। मैंने मेरी जिंदगी में पहली चीज थी, मुझे याद है मेरे दादाजी ने मुझे एक बहुत छोटी एज में 8वीं क्लास में मुझे दादाजी ने उस वक्त FX होती थी तो 0 मीटर FX मेरे दादे ने गिफ्ट की थी, मैं वो गड्डी तक आ गया था, मैंने मोटरसाइकिल सीखी नहीं। क्या बात है जी सर, एक टॉपिक करेंगे आपके साथ कि छोटे से लेके जो चीज़ें आपको याद है ना उस पर भी हम करेंगे। उनकी डिमांड आती है लोगों की, लोग कहते हैं कि हम जानेंगे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, सारी चीज़ें लोग पूछना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे किसी अगर आप टाइम दें किसी दिन हम नाजरीन के सामने ये करेंगे। और चाहूँगा कमेंट में हमें बताएं कि आप ये जानना चाहते हैं, कि बहुत से कमेंट्स आए थे, मैं चाहूँगा मजीद लोग भी इस पर बताएं हमें, अगर हुआ तो ज़रूर करेंगे, कोई मसला नहीं। नाजरीन सैयद हैदर जाफरी साहब का अपना चैनल भी है, वो भी सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर लिंक
लिंक देख सकते हैं, वहाँ जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़रूर करना है आपने सब्सक्राइब। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। बाकी जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।